टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन कहते हैं अगले 3 साल में टीसीएस के पास जितने ह्यूमन एम्प्लॉयज होंगे लगभग उतने ही एआई एजेंट्स भी होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टीसीएस की हायरिंग की स्पीड अब पहले जैसी नहीं रहेगी, कुछ काम एआई एजेंट संभाल लेंगे, इसलिए पहले जितनी तादाद में अब जॉब्स नहीं होंगी। और ये भी कहा कि 2030 से पहले टीसीएस का लगभग पूरा रेवेन्यू किसी न किसी तरह से एआई बेस्ड होगा। उनका ये स्टेटमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये बात किसी रिपोर्ट की प्रेडिक्शन नहीं बल्कि उस कंपनी के चेयरमैन ने कही है जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है, जिसने दशकों तक हर साल हजारों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को ऑफर लेटर्स दिए। अब टीसीएस ने खुद कह दिया है कि खेल बदल रहा है। टीसीएस ने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में नेट हेड काउंट 23,000 से ज़्यादा कम किया। ये कंपनी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी एनुअल हेड काउंट रिडक्शन में से एक थी। इन्फोसिस ने फाइनेंशियल ईयर 24 में 25,994 एम्प्लॉयज़ की कमी बताई। उसके बाद 2025 में कुछ ट्रेनीज को भी बाहर किया था। विप्रो का हेड काउंट 2023 के जो अपने पीक पर था उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। अभी रिसेंटली कॉग्निजेंट का केस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पूरी दुनिया में उसके कुछ 3.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, उसमें से 2.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ सिर्फ इंडिया में हैं। यानी ये कंपनी काफ़ी हद तक इंडियन टैलेंट पर चलती है। कॉग्निजेंट का एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट लीप। उसने एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग की। सीईओ रवि कुमार एस ने कहा कि कंपनी अब डिजिटल लेबर और ह्यूमन लेबर दोनों के साथ आगे बढ़ेगी। एक फ्रेशर क्या करता था जब पहली बार किसी आईटी कंपनी में ज्वाइन करता था? कोड लिखना, टेस्टिंग करना, बग्स ढूंढना, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करना, कस्टमर सपोर्ट टिकट संभालना, बेसिक मेंटेनेंस करना। यही था एंट्री लेवल आईटी जॉब का असली काम, रिपीट होने वाला काम जो प्रोसेस ड्रिवन था। और यही काम अब गिटहब कोपायलट, अमेज़न कोड विस्परर, गूगल जेमिनी जैसे एआई टूल्स आसानी से कर पा रहे हैं। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख ने खुद माना कि एआई टूल्स की वजह से जो डेवलपर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी 30 से 40% तक बढ़ी है। इसका मतलब ये कि उतने ही काम के लिए अब कम लोग चाहिए। EY के 2025 टेक एनालिसिस के मुताबिक ऑटोमेशन का सबसे ज़्यादा असर एंट्री लेवल रोल्स पर पड़ रहा है। कैंपस हायरिंग की बात करें तो भारत हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तैयार करता है, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस साल आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। ऑटोमेशन ने रिपीट होने वाले कई कामों की ज़रूरत कम कर दी है। बीपीओ और कस्टमर सपोर्ट भी इससे नहीं बचा। चैटबॉट्स अब बिना किसी इंसान के बहुत बड़े नंबर में कस्टमर क्वेरीज संभाल लेते हैं। मिडिल मैनेजमेंट की बात करें तो जो लोग डेटा इकट्ठा करते थे, रिपोर्ट्स बनाते थे, प्रेजेंटेशन तैयार करते थे, उनका काफ़ी काम माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट और सेल्सफोर्स आइंस्टाइन जैसे टूल्स कर रहे हैं। दूसरा कारण है पैंडेमिक ओवर हायरिंग का हैंगओवर। 2020 से 2022 के बीच दुनिया डिजिटाइज हो रही थी। हर बिजनेस एक तरीके से ऑनलाइन बढ़ रहा था। आईटी कंपनियों को काम की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा लोग अपॉइंट किए, हायर किए। 2023 के बाद जब मार्केट नॉर्मल हुआ तो कंपनियों के पास ज़रूरत से ज़्यादा हेड काउंट था, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, और तब शुरू हुआ कॉस्ट कम करने का प्रोसेस। इस वक्त कंपनी एआई अडॉप्शन भी कर रही है और एक्स्ट्रा रोल्स को भी खत्म करना चाह रही है कॉस्ट सेव करने के लिए। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि कुछ कंपनियां एआई के नाम को लेकर ऐसे चेंजेस कर रही हैं जो शायद वो वैसे भी करने वाली थी। तीसरा रीज़न है अमेरिका की पॉलिसी। भारत का आईटी सेक्टर एक बड़े लेवल पर अमेरिकी कंपनियों के ऑर्डर्स पर चलता है। जब अमेरिका में मंदी का डर होता है, अमेरिकन कंपनियां जो होती हैं वो टेक्नोलॉजी पर खर्च कम कर देती हैं। जब वे खर्च कम करती हैं तो भारतीय आईटी कंपनियों को कम प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। अभी अमेरिका में टैरिफ और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वीज़ा पॉलिसी है, उसको लेकर काफ़ी अनिश्चितता बनी हुई है, और साथ में क्लाइंट्स अब इंसानों से ज़्यादा एआई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नैसकॉम के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत के टेक सेक्टर की वर्कफोर्स की जो ग्रोथ थी वो सिर्फ 2.3% रही। एक टाइम पे डबल डिजिट्स में हुआ करती थी। देखिए, आईटी सेक्टर भारत की जीडीपी का लगभग 7.5% है। 50 लाख से ज़्यादा लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। अर्बन मिडिल क्लास की जो कंज्यूमिंग पावर है वो इसी से जुड़ी हुई है। कई रिसर्च फर्म्स और इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, इसका असर लेबर मार्केट, वेजेस और प्रोडक्टिविटी तक पहुंच चुका है।